नमस्कार साथियों। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अब्बास अहमद की दुर्घटना में, जी हाँ, कार दुर्घटना में हुई मौत। तो सबसे पहले तो ये मैं पूछता हूँ और ये सब मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि ये जो दुर्घटना में मौत हुई है, ये दुखद है या सुखद, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। तो अब बात करते हैं यूपी सरकार के हमारे मुख्यमंत्री योगी की। तो मैं पूछता हूं मुख्यमंत्री योगी से, ये जो मौत हुई है अतीक के बेटे की, ये योग है, संयोग है? जी हाँ, ये योग है, संयोग है, या हमारे बाबा जी का कोई नया प्रयोग है? क्योंकि हमारे बाबा जी जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो नए नए तरीके से जितने भी अपराधी हैं उनको दंडित करते रहते हैं। जी हाँ, जो बड़े बड़े आपके सामने दिग्गज अपराधी थे, भारी सुरक्षा के बीच भी उनका इनकाउंटर रहा, इसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं कहूँगा। जो भी हुआ सबके सामने हुआ। उसके बाद जो निचले स्तर के अपराधी थे उनका भी इसी प्रकार से, जब वो पुलिस सुरक्षा के, यानी पुलिस सुरक्षा मान लो या फिर पुलिस के ललकारने पर वो भाग रहे थे और भागते हुए पुलिस पर हमला कर रहे थे, उन छोटे मोटे अपराधियों का भी इसी प्रकार इनकाउंटर हुआ और अतीक के बेटे का भी इसी प्रकार इनकाउंटर हुआ। तो अब मेरे मन में संशय यह है, और पूछता है भारत, पूछता है हितकारी भाई, और भारत तो पूछेगा और हितकारी भाई पूछेगा कि अब ये जो एक्सीडेंट हुआ है या दुर्घटना हुई है अतीक अहमद के बेटे की, इसमें जो मौत हुई है, ये भी कोई एक नया दुर्घटना करने का या इनकाउंटर करने का कोई नया तरीका है या फिर एक्सीडेंट के द्वारा? जी हाँ, अभी तक जो भी इनकाउंटर हैं वो गोली के बलबूते हुए हैं और हर बार एक ही तरीका अपनाना भी गलत होता है। तो ये एक्सीडेंट एक प्रकार से एक्सीडेंट इनकाउंटर है या फिर प्राकृतिक दुर्घटना? यदि ये ऊपर वाली की मर्जी से भी हुई है तो हमारे सनातन में ये कहा जाता है कि देर है अंधेरे नहीं है, सभी को इस धरती पर अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। और ये मैं नहीं, शायद अल्लाह भी इनका अल्लाह भी चाहता है, और उनके इस्लाम में भी लिखा है जो अपराध करेगा उसको अपने कर्मों की सजा यही मिलेगी। इसीलिए ये सब अपराधी थे, और चाहे सनातन के हिसाब से या इस्लाम, चाहे इस्लाम के हिसाब से, इन सब का चाहे इनकाउंटर हुआ या कैसे भी इनकी मृत्यु हुई, इन सबको अपना हिसाब इसी धरती पर, इसी जमीन पर देना पड़ा। महेंद्र सिंह हितकारी, चरित्र जारी।